अब महंत राजू दास जी से इस बारे में बात करें कि जो सनातन की संस्कृति है उसमें युग के हिसाब से बदलाव आए हैं। उन बदलावों को कुछ लोग पॉजिटिव ढंग से देख रहे हैं, कुछ नेगेटिव ढंग से देख रहे हैं। तो क्या युग के बदलाव से, समय के प्रभाव से, क्या धर्म, आस्था, इस पर भी प्रभाव पड़ता है? पहले तो सभी के लिए मंगल कामना। और पहले एक बार जयकारा हो जाए, बोल बजरंगबली की। ये देखिए सनातन का क्या प्रभाव है। एक बार जयकारा में इतनी ऊर्जा एकत्रित हो गई कि जितनी ठंडी है, और माँ के गोद में आपने इस भव्य कार्यक्रम, धर्म संसद का कार्यक्रम किया, सीधे माँ के गोद में है। जो भी व्यक्ति आए एक बार डुबकी लगाए, फिर आपके मंच पे बैठे और आनंद आए। लेकिन सिर्फ कहना यही भाव है मेरा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से सनातन पे कुठाराघात, सनातन संस्कृति का अपमान करना आम बात हो गई है। क्या क्या लोग बक डालते हैं, कह डालते हैं, कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। अभी पूज्य महाराज जी ने कहा, नवल किशोर दास जी महाराज ने, सनातन की परंपरा बहुत 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 विशाल, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति तुच्छ मुख से संभव नहीं है। रावण जैसा प्रकांड विद्वान, त्रिकालदर्शी पंडित, कर्म राक्षस की प्रवृत्ति हो गई। जिस प्रकार से आसुरी प्रवृत्ति उस ब्राह्मण में आ गया, राक्षस हो गया। कोई नहीं पूछता है, ना कोई पूछता है। हर साल जलाया जाता है, कोई नाम तक लेने वाला नहीं, नाम तक रखने वाला नहीं। हर व्यक्ति दुदकारते ही हैं, अपशब्द का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन आज के जो रावण है वो कहीं अलग सा है। वो रावण कम से कम पारब्रह्म परमात्मा भगवान भोले को मानता था, परमपिता ब्रह्मा को मानता था, त्रिकाल संध्या करता था, वेद में आस्था था। लेकिन आज के जो रावण है घर घर में, वो अलग सा है। जरा सा भी उसको आस्था ही नहीं है। वो अपने आप को कह देता मैं सेकुलर। अब बताओ, आसान तरीका है। आज का जो रावण है वह आज का रावण सेकुलर है। शुद्ध रूप से सेकुलर कह के और धर्म का पैमाना अलग कर देता है, संस्कृति की पैमाना अलग कर देता है, सनातन पे शुद्ध रूप से कुठाराघात करता है। अन्य मजहब के बारे में टीका टिप्पणी बोलने के लिए भी तैयार नहीं होता है। जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि सनातन का था धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। अब बताओ, हमारी संस्कृति है मानव मात्र ही नहीं, जीव जंतु में भी कल्याण की भाव देखता है। फिर भी आज हम दुनिया में जीरो के कगार पर हैं। हिंदुस्तान में भी 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक होते चले जा रहे हैं। इतनी विशाल परंपरा, इतनी महान संस्कृति जो सबको गले लगाया, फिर भी आज हम ही क्यों कम हो रहे हैं, हम ही क्यों बट रहे हैं, हम ही क्यों घट रहे हैं, हम ही क्यों सिकुड़ते चले जा रहे हैं। बगल का देश है बांग्लादेश, आज वहां पर क्या स्थिति परिस्थिति है? दुनिया मौन है, दुनिया शांत है। हिंदू ही तो मारा जा रहा है, क्या फर्क पड़ता? मंदिर ही तो जलाया जा रहा है, क्या फर्क पड़ता? हिंदू ही तो काटा जा रहा है, क्या फर्क पड़ता? यहां हिंदुस्तान में अगर एक चोरी करने वाला व्यक्ति के साथ मोमलिंची हो जाए, इसके नाम पर चोर है, लेकिन उसका धर्म को चोंगा पहला दिया जाता। अरे भाई, हिंदुस्तान में तो कोई रह ही नहीं सकता। पुरस्कार वापसी गैंग सब गायब हो गए। मीडिया में तमाम लोग थे, माइक लेकर माइक मुंह में घुसा देते थे, उन्होंने किसी की मुंह में माइक घुसाई ही नहीं। इसके नाते धर्म के बीच में जिस प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म को जिस प्रकार से थोड़ा सा अब परिभाषित करने में थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा, थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा।
एक जागृति लानी पड़ेगी। जैसे धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे तभी धर्म आपका रक्षा करेगा, नहीं तो हम दिन भर जो है माला, जैसे सरकार ने कहा माला फेरते रहेंगे, सीताराम सीताराम, कुटिया जला देगा, मंदिर तोड़ देगा और मामला सब गायब हो जाएगा। इसके नाते थोड़ा सा इसका भी प्रयोग करना पड़ेगा हम लोगों को। इसका मैं आज के युवा पीढ़ी से, आज के सेकुलर हिंदू से, इस धर्म संसद आज तक के पावन मंच से, मां गंगा की गोद से निवेदन करना चाहेंगे। जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा जिसको जो मर्जी करे, कभी हम आज तक टीका नहीं किए, टिप्पणी नहीं किए, कभी किसी को अपमान नहीं किए, सबको, जो हमको गाली दिया उसको भी गले लगाया, जो हमको माला पहनाया उसको भी आशीर्वाद दिया, जो हमको नहीं माना उसको भी रहने के लिए दिया। पता चला पूरा हिंदुस्तान को ही बदल के चला गया। इसके नाते इसको उठाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। सेकुलरिज्म का पैमाना थोड़ा सा धर्म के हिसाब से ठीक करना पड़ेगा। इसके नाते इस पावन मंच से, महाकुंभ के पावन गोद से हम मंगल कामना करते हैं। आप आइए, कुंभ स्नान करिए, यज्ञ करिए, तप करिए, मां गंगा का आचमन करिए, और थोड़ा तंदुरुस्त हैं तो एक डुबकी लगा लीजिए, और थोड़ा ठीक है तो 4-5 डुबकी लगा लीजिए। उसके बाद कल्पवास करिए और मंगल कामना करिए। किसके लिए? पूरे समाज के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, मानवता के लिए, और दानवता को समाप्त करने का प्रतिज्ञा लीजिए कि दानव समाज से समाप्त हो जाएं। जो संस्कृति को मिटाने की बात करते हैं, संतों को हटाने की बात करते हैं, जो मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि अरे भाई आप कैसे आ गए, ये तो जमीन ही हमारी है ना। तो ऐसे जो दूषित मानसिकता के व्यक्ति हैं उनको सद्बुद्धि आए और इससे जवाब मिले। अब हम कार्यक्रम के इस सत्र के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं महंत राजू दास जी से त्वरित प्रतिक्रिया लूंगा। जो अगर सनातन बोर्ड की जो मांग की जा रही है उससे क्या फायदा होगा नई पीढ़ी को, और कैसे सनातन की रक्षा हो सकेगी? देखिए, अभी पूज्य महाराज जी ने कहा कि जब वक्फ बोर्ड का पहले तो काम ही नहीं है, बकवास बोर्ड है, लेकिन क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, संविधान में हम लोगों को आस्था है, विश्वास है, लेकिन जिस प्रकार से संविधान को भी जब उनका वक्त आता तो मजाक बना देते हैं। अभी संभल की तत्काल की घटना है, हमने कोई आदेश नहीं दिया था, कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ, कोर्ट ने कहा कि हाँ सर्वे होना चाहिए, वो टीम गई, उस टीम के ऊपर हमला कर दिया। हमला करने वाले को पुरस्कृत करने वाले कौन? इसी उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री, जो 5-5 लाख की राशि देने के लिए पहुंच गए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी ने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलने कर दिया था, गलती हो गई थी मेरे बाप से, हम कम से कम उनसे मिलने, हम भी उसको कुछ दे दें, कम से कम उनको भी मन की शांति हो। लेकिन नहीं, इसके नाते सनातन बोर्ड की जरूरत है। अगर आपने वक्फ बोर्ड को मान्यता दिया है, वक्फ बोर्ड है, तो सनातन बोर्ड बनाना पड़ेगा। देश में 5 लाख से ऊपर मंदिर को गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रखा है। हमारे द्वारे हैं, हमारे अखाड़े हैं, हमारे संत हैं, हमारे महामंडलेश्वर हैं, जिनकी कोई भी बात इन कालनेमी कांग्रेसियों ने नहीं सुनी, और लगातार अतिक्रमण पे अतिक्रमण, अतिक्रमण पे अतिक्रमण, अतिक्रमण पे अतिक्रमण करके सभी मंदिरों को एक्वायर करके रखा है। आप देखो, क्या किसी मदरसे को एक्वायर करके रखा? क्या किसी मस्जिद को एक्वायर करके रखा? क्या किसी चर्च को एक्वायर करके रखा? नहीं, एक भी नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, मंदिर जितने हैं सबको अतिक्रमण करके रखा है। वहां आप देखिए, सबसे तकलीफ तब होता है, तमिलनाडु में मैंने देखा एक जगह मंदिर में भगवान की मूर्ति को संग्रहालय में रख दिया, वहां यीशु का वो लगा दिया। अब बताइए, पुजारी किसको रख दिया? पादरी को पुजारी रख दिया। ये मजाक है क्या? नहीं, सनातन इतना सस्ता है, हिंदू इतने बेकार हैं क्या? कोई मतलब ही नहीं है। अब इस प्रकार से इसके नाते बोर्ड बनाकर, या तो पहले हम लोग की मांग है कि हमारे मंदिरों को मुक्त करो, वो संतों की व्यवस्था में दो। हिंदू जनमानस मंदिर जाता है, मंदिर आस्था के प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। जो भी वहाँ जो उनकी यथाशक्ति होता है, पान फूल पत्ती चढ़ाते हैं, उससे
सनातन की संस्कृति की रक्षा हो, सुरक्षा हो, गौशाला की सेवा हो, गाय माता ना कटे, रोड पर ना घूमे, ये व्यवस्था होनी चाहिए ना। कि इतनी विशाल परंपरा, इतने सनातनी, इतने हिंदू होने के बावजूद भी गाय माता काटी जा रही, रोड पे घूम रही हैं, कोई देखने वाला नहीं। आपने मंदिर को एक्वायर कर लिया, साधु दर दर का ठोकर खा रहा है, ये ऑफिस वो ऑफिस जा रहा है, अधिकारी बोलता है हटाओ, वो कानून आ गया है और मंदिर अधिग्रहण ये करके ये बोर्ड है और ये फला बोर्ड है, इस बोर्ड के अंतर्गत जो मठ को कब्जा किया है उसी को आप चाबी पकड़ा दे रहे हो। जो बालकाली साधु है, जीवन भर जप किया, तप किया, अनुष्ठान किया, अब उसकी उम्र हो गया 65-70 और आप बता रहे हो उसको मंदिर से बाहर भगा रहे हो। ये व्यवस्था चल रही है, इसको आपको सुधार करना पड़ेगा। ये नहीं करते हो फिर आप बोर्ड बनाओ, बोर्ड के अंतर्गत करो, हम लोग स्वीकार करते हैं, इसके नाते बोर्ड की जरूरत है। कुछ राजनीतिक दलों ने ये पेशकश की है कि पुजारियों को, पुरोहितों को 18,000 रुपया महीना उनको वेतन दिया जाए, तो क्या इससे व्यवस्था सुधरेगी? नहीं, ये तो शुद्ध रूप से उन्होंने किया है जो कालनेमी टाइप के लोग हैं, जिन्होंने कभी संस्कृति को अपमानित करने का काम किया था, शुभ लाभ झाड़ू मारते हुए दिखाया था। हमारे यहाँ छोटे आदमी हो चाहे खूब बड़े आदमी हो, जिसके घर में खाना भी ना हो, जिसके फूस का मकान हो, वो भी क्या करता है, तो एक जो है कागज का टुकड़ा लेता है और उस टाटिया में लगाकर उस पे स्वास्तिक बना देता है। थोड़ा सा और ऊंचे उठ जाइए, अगर उसके पास कच्चे मिट्टी का मकान हो, खूब सुंदर से सजाता है, स्वास्तिक बनाता है। और ऊपर उठ जाइए तो महलों में भी खूब बढ़िया से स्वास्तिक बनाया जाता है, उस पर उसने झाड़ू से दौड़ाते हुए दिखाया था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, वही व्यक्ति है ना जिन्होंने कहा था कि अरे भाई जब बाबरी मस्जिद गिराया जा रहा था तो मेरे नानी को पेट में दर्द हो रहा था। क्या तब वो पंडित नहीं थे? क्या वो पुजारी नहीं थे? क्या तब वो सनातनी नहीं थे? क्या हिंदू संस्कृति से उन्होंने जन्म नहीं लिया था? तो ऐसे राजनीतिक दलों से सावधान होने की जरूरत है। जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो ऐसे ही व्यक्ति पहुंच गया वहां पे, कालमी का रूप धारण करके, और तिलक भी लगाया था, बड़े बड़े दाढ़ा बढ़ाया था, बड़े बड़े मेरे जैसा कंठा पहना था, हाथ में माला लिया था और राम नाम सीताराम कर रहा था। हनुमान जी को कहा था आओ बच्चा राम नाम कर लो। इस टाइप के वो लोग हैं, उनसे हिंदुओं को सावधान होने की जरूरत है। उनके ही नाते आज सनातन का जो पतन हुआ है, संस्कृति का जो कुठाराघात लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ही नाते ही, इसके नाते सावधान होने की जरूरत है। महेंद्र राजू दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए महाराज जी ने देखिए कितना सुंदर बताया। देखिए विषय है ये कि हम खोद कह रहे हैं, विषय ये है कि संवैधानिक रूप से हम कोर्ट गए हैं, उनके जैसे तलवार के बल पे कायर और काम नहीं किया। हम संविधान को मानते हैं, न्यायालय गए, न्यायालय ने कहा कि हाँ सर्वे होनी चाहिए, न्यायालय ने कहा कि उत्खनन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सनातन स्ट्रक्चर ये दिख रहा है। इसके नाते ये कह देना कि कहाँ तक खुदेगा, कहाँ कहाँ मंदिर ढूंढा जाएगा, हम ढूंढ थोड़े रहे हैं। जैसे पूज्य सरकार ने कहा कि 3000 मंदिर को तोड़ा गया, हम लोगों को जान कई हजार मंदिरों को तोड़ा गया। औरंगजेब सवा मन जनेऊ तोलता था तो पानी पीता था। महाराज क्या बात करते हैं, सवा मन जनेऊ तोलता था तब वो पानी पीता था। सवा मन चोटी, क्या वो औकात है चोटी की, क्या वजन है इस चोटी की? सवा मन जब चोटी तोलता था तो पानी पीता था। इतना क्रूर था महाराज। गुरुकुले तोड़े, मंदिर तोड़े, विद्यालय तोड़े, मठ को तोड़े। क्या कोई अन्य जगह नहीं था? क्या कोई जरूरी है क्या मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाया जाए तभी उसके अल्लाह आएंगे? कोई जरूरी नहीं था? बगल में बना लेते, थोड़ी दूर पे बना लेते। और तोड़ देखिए, तोड़े तो सीधे साफ तोड़ देना चाहिए था। तुम हमको जलाने के लिए क्यों आधा तोड़ा, क्यों कुछ बचा के रखा है? भाई मेरा कहना था राजा तुम, सत्ताधीश तुम, जो चाहते वो होता। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए ना, काशी चले आइए, अंधा व्यक्ति जाएगा वो भी बता देगा। इसके नाते निवेदन यही है कि संवैधानिक रूप से हम लोग जहां मांग करते हैं दे दो भैया, नहीं तो खुदेगा तो है ये। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।